अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। एक और रिफ्यूज़ल है हमारे पास। मैं नाम नहीं बता रहा, मैं कोई डिटेल्स नहीं बता रहा, पर्सनल डिटेल्स, खाली रीज़न बता रहा हूँ कि वाई द वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड और क्या इस केस पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खाली रिजेक्शन के क्लॉज बता रहा हूँ। क्लॉज नंबर 3 है रिजेक्शन का। यू स्टेट दैट यू आर रिटायर्ड and receive a regular income through investments of PKR that is 14 lakh rupees, जो कि बनता है पाउंड में 3690। In support of your application, you have provided property documents and bank statements and a cover letter in which you state you receive an income of property rental. Whilst I note deposits in your account and property documents which shows the type of property you own, the documents provided do not demonstrate that these deposits relate to their stated income, where you have derived this income or how you are financially supported with your home country. I further note that the documents do not demonstrate any rental agreements you may have that you receive an income from. As such, I am not satisfied you have declared your personal and financial circumstances to be stated in on our application form, and thus undermines the credibility of your application and leads me to doubt the intention of your visit. I reject your visa. This is the case. एक साहब है जो कि अप्लाई करना चाहते हैं एंड ही सेज मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास सैलरीज आती हैं, छोड़ें सैलरी पेंशन नहीं आती, मेरे पास प्रॉपर्टी है और मुझे प्रॉपर्टी से हर महीने 14 लाख रुपया रेंट आता है। अब सिर्फ बोलना नहीं होता कि 14 लाख रुपए रेंट आता है, समझाना भी होता है कि 14 लाख रुपए रेंट आ रहा है। 14 लाख रुपए रेंट आने के लिए 14 लाख रुपए की हर महीने एक स्पेसिफिक डेट में या मल्टीपल डेट्स में ही एक ओवरऑल एक सर्कल में या कुछ दिनों के अंदर वो 14 लाख रुपए डिपॉजिट होना चाहिए और 5-6 महीनों तक वो डिपॉजिट होनी चाहिए। और प्लस वो 14 लाख रुपए अगर आ रहा है और आपने सिर्फ बोल दिया भाई मुझे रेंट आ रहा है और कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो एम्बेसी वाला बेवकूफ़ नहीं, उसको बेवकूफ़ मत समझें प्लीज़। ही नीड्स अ डॉक्यूमेंट आप उसको बताएं इस डॉक्यूमेंट से कि भाई ये जो 14 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इंटर हो रहा है ये इस डॉक्यूमेंट है, ये इसका एक प्रूफ है कि ये मेरी रेंटल वैल्यू आ रही है। मैं आपको एक केस प्रेजेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी महीने की इनकम 15 लाख रुपए अकाउंट में आ रही है और मेरी रेंटल वैल्यू जी, और मैं साथ प्रूफ ही नहीं लगाता, तो आप कैसे मानेंगे कि वो 15 लाख रुपया रेंटल वैल्यू आ रही है? आपके जहन में पहली बात आएगी कि किसी से 15 लाख रुपया कैश डलवाई जा रहा है ताकि बैंक स्टेटमेंट बने, 6 महीने तक डलवाई जा रहा है, जैसे ही मुल्क से बाहर जाएगा पैसे निकल जाएंगे। एम्बेसी के पास आपकी कोई चेकबुक थोड़ी होती है कि रोक सकेंगे। नो, दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके विजिट वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब किसी की इनकम 14 लाख रुपया पर मंथ है, भाई आप जा सकते हैं, यू कैन अप्लाई योर विजिट वीज़ा, बट अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, जो मैं अपने हर व्लॉग में बोलता हूँ, वो एब्सेंट है, वो बात ही नहीं सुनते इस बारे में। जितने केसेस आए हैं सेम केस है, बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट, जस्टिफिकेशंस नहीं है। बैंक स्टेटमेंट लगाना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना इज अ प्रॉब्लम। एम्बेसी नीड्स डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी नीड्स एविडेंस, वो लगाना जरूरी होते हैं। आपने यूके का केस अप्लाई करना है, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बनाना चाहते हैं, राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।